जंग की टक्कर में, हर जुर्म जंग की टक्कर में इंकलाब। कुशीनगर में NH 727B के जमीन अधिग्रहण को लेकर के लगातार किसानों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा आरोप लगा करके कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? देखिए, लगातार 5 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह यहाँ चल रहा है। किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का मुआवजा नहीं दे रही है। आप ये देखिए, ये सरकार का निर्धारण है मूल्यांकन सूची। ये गाजीपुर के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सरिया के लोग बैठे हैं, डुब्बा के लोग बैठे हैं, हरिहरपुर के लोग बैठे हैं। ये गाजीपुर है और गाजीपुर 9 मीटर से अधिक सड़क का दाम हुआ 8800 रुपया वर्ग मीटर, जहां इनको 16 लाख रुपया कट्ठा जमीन अधिग्रहण होना चाहिए, यानी 4 गुना का मतलब 48 लाख रुपया जमीन अधिग्रहण होना चाहिए, 64 लाख रुपया। वहां ये सरकार इनको मात्र 4 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से जमीन का मुआवजा दे रही है। ये मेरा अधिनियम नहीं है। आप ये देखेंगे, जब हमने सरकार से एक सवाल किया जन सूचना के अंतर्गत कि आप इस जमीन का सर्किल रेट क्या दे रहे हैं, तो सरकार ने कहा ये जिला अधिकारी तय करेंगे। भैया, आप फार्म दे रहे हैं, दस्तखत करा रहे हैं, हस्ताक्षर करा लिए, सबसे बिना रेट तय किए, बिना जमीन बताए, किसी की जमीन नापी नहीं हुई, आपने सारे चीजों का मूल्यांकन अपने आप कर लिया, लोगों से हस्ताक्षर करा के सारे फार्म जमा करा लिए, और आप भेज कितना रहे? 1300, 200, 7800 रुपया मुआवजा होता है। सड़क के किनारे 9 मीटर से अधिक सड़क का मुआवजा अलग है, 7 मीटर से अधिक सड़क का मुआवजा अलग है। रकबा वालों का 2800 रुपया मुआवजा है प्रति वर्ग मीटर, और दे कितना रही है सरकार? 68 लाख रुपया हेक्टेयर, यानी 1,08,000 रुपया कट्ठा। यानी कुल मिला के ये पूरी तरह सरकार धोखा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, धारा 301 के अंतर्गत किसी भी सरकार के द्वारा किसी प्रायोजन के लिए या कोई भी व्यक्ति जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करता है तो बाजारू रेट से उस जमीन का रेट निर्धारण होना चाहिए। लेकिन इसका भी कोई पालन नहीं। लूट मची है, डकैती हो रही है, इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ पूरी तरह नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है। हम किसानों के लिए धरने पर बैठे हैं, लगातार एडीएम से, डीएम से, कमिश्नर से, एसडीएम से, सबसे बात किया, सब हाथ खड़ा करके तैयार कि भैया शासनादेश है। भैया, सरकार किस लिए है? जनता को न्याय देने के लिए, किसानों को न्याय देने के लिए, कि उनके पीठ में खंजर घोंपने के लिए, उनके साथ धोखा करने के लिए, उनके साथ विश्वासघात करने के लिए? जब तक किसानों के उचित मुआवजे का प्रावधान नहीं हो जाता, लड़ाई और तेज होगी, मजबूत होगी, कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और जमीन का मुआवजा लेकर आएंगे। लड़ाई की बात कर रहे हैं, लगातार ये वर्तमान सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो किसानों के साथ नहीं, लेकिन सरकार तो लगातार कह रही कि हम किसानों के साथ हैं, तमाम तरीके से उनको जो है धनराशि दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में, तमाम तरीके से सरकार ये लगातार कह रही है। आप बताइए, जो लोगों का आवासीय पट्टा हुआ है 2-2 डिसमिल, मुसहर समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, चमार समाज के लोग हैं, और भी गरीब समाज के लोग हैं, उनका जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या उनका मुआवजा बनता है कि नहीं बनता है? ये सरकार कर रही है, देंगे ही नहीं। आप सारा चारों तरफ यहाँ से लेकर रकबा तक, निरौगंज तक चले जाइए, सारा बाजार है, मकान बना हुए, ये सरकार कर रही है, खेती हो रहा है कागज में। उनके कागज से मेरा क्या लेना देना? हम स्थलीय स्थिति क्या है, भौतिक सत्यापन कौन करेगा? अधिकारी करेंगे ना। आप उनके कागज को मिला लीजिए। धोखा कौन कर रहा है? किसान कर रहा है या सरकार कर रही है? प्रमाण बहुत सारे हैं और मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। सरकार के पास, अधिकारी के पास कोई तथ्य नहीं है, धोखा दे रहे हैं ये। न्याय मिलने तक, उचित मुआवजा मिलने तक, और जब तक किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो लगातार NH 727B में मिलने वाले मुआवजे को लेकर के, कम धनराशि को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।